जी आपके बीच में बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। उसके पहले मैं आप सबका स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। मात्र 5 मिनट का समय मुझे मिला है। माताओं बहनों, मैं आप सबका स्वागत करते हुए एक बात कहना चाहता हूं। जो आज हिंदुस्तान के अंदर ये चुनावी महासमर है, इसमें चुनाव 2 विचारधाराओं के आधार पर हो रहा है। एक तरफ भारत को जलाने वाले लोग हैं, एकता और अखंडता को खंडित करके इस देश में मनुवाद को स्थापित करने वाले लोग हैं, तो दूसरे तरफ गांधी के विचारों को मानने वाले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के पर बताए हुए रास्ते पर चलने वाले लोग। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सपना था, इस देश के हजारों हजार क्रांतिकारियों ने फांसी के फंदे को सावन का धुंधा समझ करके चूमने का काम किया, तब जाकर के इस देश को एक शक्तिशाली दुनिया का सबसे बड़ा संविधान प्राप्त हुआ। उस संविधान में दलितों को, शोषितों को, वंचितों को, गरीबों को, मजदूरों को, छात्रों को, महिलाओं को, यहां तक कि धरती और आसमान में विचरण करने वाले सारे लोगों को अधिकार दिया गया। उस अधिकार की सुरक्षा के लिए, उसको बचाने के लिए आज ये चुनाव चल रहा है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा, कांग्रेस पार्टी, आप पार्टी, समाजवाद को स्थापित करने वाले तमाम पार्टियों के लोग आज एक मंच पर आकर के हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे झूठा प्रधानमंत्री को हटाने का संकल्प लिया। आपको अगर जानना है कि कैसे मैं झूठा साबित कर रहा हूं, तो गूगल पर जाइए और उससे पूछिए कि दुनिया का सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन, तो उस पर लिख के आ जाएगा नरेंद्र मोदी। यानी हिंदुस्तान का स्तर इन्होंने इतना गिरा दिया। जिस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा दर्शन दिया, गांधी दर्शन, सत्य अहिंसा के मार्ग पर चल करके इस देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने का काम इस देश के वैज्ञानिकों ने किया, इस देश के इंजीनियरों ने किया, उसको आज गाय और गोबर के अंदर उलझा दिया गया। यह चुनाव गाय और गोबर से बचने का है। यह चुनाव धर्म के नाम पे अफीम बांटने वाले लोगों से अपने बच्चों को बचाने का है। क्योंकि मेरे नौजवान साथियों, मेरी माताओं और बहनों, इस मंच के माध्यम से मैं लंबा भाषण करने नहीं आया हूं, आपसे आग्रह करने आया हूं, निवेदन करने आया हूं। मैं तो आपके बगल का ही हरम इस्माइलपुर का रहने वाला हूं। आज यह चुनाव चिन्ह, साइकिल, निशान जो है, यह आपके बच्चों की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए है। यह चुनाव परम आदरणीय श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के सपनों का चुनाव है। यह चुनाव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर लोहिया जी के सपनों का चुनाव है। इसलिए मैं आप लोगों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग साइकिल बटन पे अपनी उंगली दबा करके अधिक से अधिक मतों से धर्मेंद्र सिंह यादव जी को विजयी बना करके सदन में भेजने का काम करेंगे, तो आपका यह नाली नातान वाला जो लफड़ा है ना, अभी तक ये काली बीज नहीं हो पाती, अगर होती भी है तो उखड़ जाती है। ये सारा कुछ आपका होने वाला है। जब अखिलेश जी की सरकार थी तो उन्होंने देखा कि इस देश का गरीब, इस प्रदेश का गरीब अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए मजबूर है, क्योंकि उसकी आर्थिक व्यवस्था कमजोर है। तो ऐसे में उन्होंने देखा कि जब भारत की सारी परीक्षाएं इंटरनेट के माध्यम से होने लगी है, तो हमारे गरीब बच्चे उस परीक्षाओं से वंचित हो जाएंगे। तब उन्होंने लैपटॉप योजना चलाया और बिना किसी भेदभाव को, बिना किसी हिंदू मुसलमान किए हुए, उन्होंने सारे हाई स्कूल इंटर के बच्चों को लैपटॉप देने का काम किया और आज के बच्चों को मुख्य धारा से पूरी दुनिया से जोड़ने का काम किया था, जिसका परिणाम हुआ कि आज के बच्चे समानांतर उनके कंपटीशन देने लगे और तमाम सरकारी नौकरियों को पाने लगे। जब समाजवादी विचारधारा के लोगों को यह लगा कि अब हम इन बच्चों से संघर्ष नहीं कर सकते हैं, तब भाजपा के लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि तीसरी बार अगर बीजेपी की सरकार आती है तो हम संविधान को बदल देंगे और मनुवाद को स्थापित कर देंगे, मनुस्मृति को लागू कर देंगे।
तो एक तरफ इंडिया के 90% लोगों ने कसम खाया कि बीजेपी के लोगों को हटा करके ही हम दम लेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बना करके ही हम दम लेंगे। इन्हीं सब बातों को लेकर के हम आज के बीच में आए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आज के क्षेत्र के प्रधान महाप्रधान दुर्विजय जी को, जिन्होंने आपके उत्तर प्रदेश के एक बड़ी शख्सियत को आपके गांव में लाने का काम किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जय हिंद मास्टर साहब को, जो दिन रात चल करके समाजवादी झंडे को बुलंद करते हैं, इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का काम करते हैं। एक मुद्दा आपके बीच में सारे लोग प्रचारित करते हैं कि शौचालय गांव शौचालय का काम बीजेपी सरकार ने किया है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं एक बार की घटना आपको बता करके अपनी बात को विराम दूंगा। नेताजी मुलायम सिंह यादव सरकार में थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बलिया जा रहे थे, रास्ते में लगभग 4 बज गया था और उन्होंने देखा कि कतार में कुछ महिलाएं सड़कों पे घूम रही है, तो अपने ड्राइवर को उन्होंने कहा कि गाड़ी रोको, ये महिलाएं मेरा इंतजार कर रही हैं। तो ड्राइवर ने कहा कि नहीं नेताजी, ये महिलाएं इंतजार तो आपका जरूर कर रही हैं, लेकिन आपके उन योजनाओं का यहाँ महिलाओं के पास शौचालय की व्यवस्था नहीं है, गरीब लोग हैं, इनके पास शौचालय नहीं है, निष्क्रिय कर्म के लिए महिलाएं रोड पर आई हुई हैं। तब उन्होंने पहला काम लखनऊ जाने के बाद क्या किया कि उन्होंने शौचालय योजना बनाने का काम किया, प्रधानों के माध्यम से 1500 रुपया प्रोत्साहन देने का काम किया और गांव गांव शौचालय बनाने का काम नेताजी मुलायम सिंह यादव ने किया था। हमारे नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जो सपना देखा था कि इस देश के झोपड़ी से लेकर के महल तक के लोगों को इंटरनेट से जोड़ दूंगा, उस सपने को अखिलेश यादव ने पूरा करने का काम किया था। आज हमारे देश के नेता जननायक राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर चल करके